तो बेटा सबसे पहले इसमें जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैट्स में, मतलब ये समझ लो आपके टॉपिक में आपको सारे करवाने वाला हूँ, टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ूंगा। मुस्कान, तो मुस्कान कौन है? 12th क्लास की क्यों आ रही है? छोड़ो उसको। तो सबसे पहले जो टॉपिक है बेटा आपका इसमें वो है मीन डेविएशन। क्या है बेटा वो? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका मीन डेविएशन का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो आप। मीन डेविएशन का मतलब है द एवरेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। यानी कि कोई आपको डेटा दे रखा है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ पहले मीन डेविएशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो कुछ नंबर थे 1 2 3 4 5, ये कोई नंबर आपको दे रखे हैं, आप इनका मीन निकाल सकते हैं। ये एक्स आई दे रखा है, आप इनका मीन निकालो, तो मीन सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा? 3 6 10 15 है ना। मीन हमने निकाला कितना हो गया? 15/5 कितना आ जाएगा? 3। मीन हमारा कितना निकल गया बेटा? ये 3। अब मैं क्या करूं? एब्सोल्यूट डेविएशन, द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्स आई है हम इनकी डेविएशन निकालेंगे। फिर डेविएशन का मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर मीन से कितने कितने दूर है ना। जैसे ये नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इन सबका मैंने एवरेज निकाला, तो एवरेज क्या निकला है? 3। तो डेविएशन निकाल रहा हूँ, तो डेविएशन का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअल वाला जो नंबर है वो हमारे एवरेज से कितने दूर है, कितने डिस्टेंस पे है। जैसे एक बात बताओ, आप क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने एक टेस्ट लिया इन 20 बच्चों का, तो किसी के नंबर आए 10, किसी के 8, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 16, किसी के 20, है ना। इस तरीके से नंबर आए 20 में से। अब मुझसे पूछा गया कि भाई ये बताओ क्लास के जो आपने 20 बच्चों का पेपर लिया, इनका एवरेज क्या है? तो मैंने एवरेज बोल दिया कि एवरेज 15 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 15 के आसपास आए हैं सब बच्चों के नंबर, किसी के 15 से कम आए हैं तो किसी के 15 से ज़्यादा आए हैं, लेकिन एवरेज में एवरेज की बात करूँ तो वो कितना है? 15 है। यहाँ तक बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? अब मुझे ये निकालना है डेविएशन। जैसे मान लो किसी बच्चे के 8 ही नंबर आए थे, कितने आए थे बेटा? 8, लेकिन एवरेज कितना है उसका? 15। तो वो 8 से 15 के बीच में जो गैप है वो क्या कहलाता है? हमारा डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो हमारा डेविएशन। मान लो किसी के 20 में 20 नंबर आए, लेकिन क्लास के एवरेज की बात करिए तो कितना है? 15। तो वो प्लस में डेविएट है ना, कि वो एवरेज से 5 प्लस में है, ठीक है। ये होता है डेविएशन। तो अगर मैं इसका डेविएशन निकालूं, डेविएशन का मॉड्यूलस, क्या निकालूं बेटा? डेविएशन का मॉड्यूलस, तो क्या आ जाएगा? 1 - 3 2 आ जाएगा, 2 - 3 क्या आ जाएगा? 1, 3 - 3 क्या आ जाएगा? 0, 4 - 3 क्या आ जाएगा? 1, 5 - 3 क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है बेटा? अब मैं सिग्मा डी निकाल लूँ, इन सबको प्लस कर लूँ, कितना आएगा बेटा सिग्मा डी? सिग्मा डी कितना आएगा? 6 3 6। अब इस सिग्मा डी का यानी जो डेविएशन आए हैं इनका मैं एवरेज निकाल दूँ। उसका क्या निकाल दूँ बेटा मैं? डेविएशंस का एवरेज क्या कहलाता है? हमारा मीन डेविएशन। क्या कहलाता है बेटा? हमारा मीन डेविएशन। जो डेविएशन है, जितना डेविएटेड वैल्यू है जितनी, उन सब का एवरेज कैसे निकालेंगे? 6 अपॉन में टोटल नंबर कितने थे? 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 1.2, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मीन डेविएशन। यानी मीन डेविएशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, द एब्सोल्यूट एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज कॉल्ड मीन डेविएशन, है ना। कि जो हमारे डेविएशन निकलते हैं, डेविएशन क्या होते हैं? जो एक्चुअल नंबर हैं वो हमारे मीन से कितने कितने डिस्टेंस पर हैं, वो डेविएशन से निकाल के उनका एवरेज निकाल दें, ठीक, उनका डेविएशन हम निकाल दें, डेविएशन का एवरेज, वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा मीन डेविएशन, ठीक है ना। तो ये तो मैंने मीन डेविएशन का एक टॉपिक समझाने के लिए बताया था कि मीन डेविएशन होता क्या है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें मीन डेविएशन निकालने के 2 मेथड है हमारे पास। क्वेश्चन में पूछेंगे वो कि मीन डेविएशन निकालना है बेटा आपको, अबाउट मीन, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि अबाउट मीन निकालो मीन डेविएशन, या अबाउट मीडियन निकालना है।
अबाउट मीन का मतलब है कि आपको जो डेविएशन निकालना था वो मीन से निकालना था, और अबाउट मीडियन का मतलब है कि जो डेविएशन निकाल रहे हो आप वो किसके थ्रू निकालोगे, मीडियन के थ्रू। वैसे जो मीन डेविएशन है वो अबाउट मीन भी होता है, अबाउट मीडियन भी होता है और अबाउट मोड भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में अबाउट मीन और अबाउट मीडियन है। यानी कि जो डेविएशन आप निकालते हो वो किससे चेक करते हो, मीन से चेक कर रहे हो, और अबाउट मीडियन है तो आप वो डेविएशन किससे चेक कर रहे हो, मीडियन के थ्रू चेक कर रहे हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अबाउट मीन लिखा हुआ है तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में अबाउट मीडियन लिखा हुआ है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा मेरे बेटा, मीडियन निकालना पड़ेगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे, कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, 3 टाइप के। पहला रो डेटा, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन रहेंगे, रो डेटा के, डिस्क्रीट सीरीज के, और किसके बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। ठीक है, तो अब रो डाटा में हो सकता है अबाउट मीन पूछे, यहाँ हो सकता है अबाउट मीडियन पूछे, यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में अबाउट मीडियन, यहाँ अबाउट मीडियन पूछे, यानी ऐसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो मैं एक एक पार्ट सबका करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द मीन डेविएशन। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। आपको मीन डेविएशन निकालना है किसके अबाउट, मीन के अबाउट, और नंबर्स क्या दे रखे हैं, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये आपको एक्सरसाइज दे रखा है। क्लियर है बेटा, रो डेटा का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं, इसी में फॉर्मूला भी बता दूंगा इसी क्वेश्चन के साथ साथ, है ना। तो कैसे निकालना है हमें रो डेटा का क्वेश्चन, पहचानेंगे कैसे कि रो डेटा का है। आपको एक सिंगल लाइन दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी बेटा, एक आपको सिंगल लाइन। रो डेटा का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या निकालना है बेटा आपको, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सिग्मा एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा आप, सिग्मा एक्स आई। इन सबको टोटल कर सकते हैं, तो इन सबको टोटल बताओ कितना आएगा, 72। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए कैलकुलेशन, है ना। इनका सम कितना आएगा, 72। तो बेटा मैं मीन निकालूं सबसे पहले, तो मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। सिग्मा एक्स आई कितना है मेरे बेटा, 72, एन कितना है 8, गिन लो 1 2 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कट के कितना आ जाएगा 9। तो मीन कितना आ गया बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अब डी निकालो, क्या निकालो बेटा, डी मॉडुलस डी। मॉडुलस डी निकालने का तरीका है एक्स में से मीन क्या करना है बेटा आपको, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करो फटाफट से। तो 6 - 9 कितना आएगा, 3, 7 - 9 2, 10 - 9 1, 12 - 9 3, 13 - 9 4, 4 - 9 5, 8 - 9 1, 12 - 9 3। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को, पूछना है किसी बच्चे को। इन सब का टोटल करो, सिग्मा डी, इन सबको टोटल किया, सिग्मा डी कितना आ गया 22। क्या आ गया मेरे बेटा 22। अब फॉर्मूला लिख लो, अब फॉर्मूला लिखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन। रो डेटा का फॉर्मूला है, ऊपर लिख लेना रो डेटा। रो डेटा का फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो सिग्मा मॉड्यूलस डी अपॉन में एन। सिग्मा डी कितना है मेरे बेटा 22, एन कितना है 8, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2.75। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटा किसी बच्चे को। तो अब मीन डेविएशन का क्वेश्चन आएगा अबाउट मीन, रो डेटा का तो कर लेंगे, अब एक क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का करेंगे। डिस्क्रीट का एब्सोल्यूट डेविएशन है ना, एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब आपको बस डिस्टेंस देखनी है, ये नहीं कि माइनस में है पीछे है, डिफरेंसेस का है ना, डिफरेंसेस का एवरेज। जैसे मान लो किसी बच्चे के 10 नंबर है और क्लास का एवरेज है 13, तो कितने का गैप है, बोलेंगे 3 नंबर का, ऐसे नहीं बोलेंगे कि -3 का, गैप देखते हैं बस। अब लिखो डिस्क्रीट सीरीज, ये रो डाटा का क्वेश्चन था पूरा। अब डिस्क्रीट सीरीज,
क्वेश्चन यही है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। पहले तीनों क्वेश्चन मीन डेविएशन अबाउट मीन का करेंगे, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के तीनों क्वेश्चन, ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। अगला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, एग्जाम्पल नंबर 4। अब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। एक आपको xi दे रखा है, एक आपको fi दे रखा है। xi दे रखा है 2, 5, 6, 8, 10, 12। fi दे रखा है 2, 8, 10, 7, 8, 5। एक xi है और एक क्या है fi। निकालना वो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले देखो, पिछली बार मैंने क्या किया था, सभी xi को प्लस कर दिया था, सिग्मा xi आ गया था। लेकिन इस बार डिस्क्रीट सीरीज है तो मेरे बेटा सबसे पहले आपको fi xi निकालना पड़ेगा, है ना। fi xi निकालो, fi का xi में मल्टीप्लाई करो बेटा प्लीज। यहाँ पे आएगा 4, 40, 60, 56, 80, 60। देखना बेटा यही आया। इन सबको टोटल करो, सिग्मा fi xi निकालो, सिग्मा fi xi, और सिग्मा fi भी करना है मेरे बेटा। अब सभी fi को भी ऐड करेंगे तो ये आएगा 40, ये आएगा 300। तो बेटा मीन देखो, पहले मीन का फॉर्मूला लिखो डिस्क्रीट सीरीज के लिए, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। सिग्मा fi को मेरे बेटा हम कैपिटल N भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? कैपिटल N। तो सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi कितना हो जाएगा मेरे बेटा? 300 अपॉन में 40, 300 अपॉन में 40। तो मीन कितना आएगा मेरे बेटा कट करने के बाद? 7.5। मीन कितना आ गया? 7.5। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? अब आपको डी मॉड्यूलस निकालना है। क्या निकालना है मेरे बेटा? डी मॉड्यूलस। कैसे निकालते हैं डी मॉड्यूलस? एक्स में से मीन जो माइनस करना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस करो बेटा फटाफट, मीन माइनस करो सब में से। डी निकाला? बोलो क्या आया डी? फटाफट बोलते चलो, रुकना नहीं है। 5.5, 2.5, 1.5, 0.5, 2.5, 4.5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब इस डी को टोटल नहीं करना है, पिछली बार तुमने इसी को टोटल कर लिया था क्योंकि रो डेटा था। इस बार ये एफ भी दे रखा है ना, तो एफ का मल्टीप्लाई करो इसमें, एफ आई इंटू डी मॉड्यूलस, मतलब एफ आई का और डी मॉड्यूलस का मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 5.5 11, 8 इंटू 2.5 20, 15, 3.5, तो पॉइंट पीछे लगाना है ऐसे 3.5, फिर यहाँ 20, फिर 22.5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? कोई भी ले सो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बताओ आप, बस ये करना, अगर आपने स्मॉल डी लिया है तो फॉर्मूले भी स्मॉल डी यूज करना, कैपिटल डी लिया है तो कैपिटल डी यूज करना, उससे कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला, है ना। इन सबको टोटल करो मेरे बेटा, तो सिग्मा एफ आई डी आई को टोटल करो, डी आई मॉड्यूलस को, 92 आ जाएगा बेटा, 92। ठीक है बेटा। और मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, टाइम खराब ना करने बचे जिससे हमारा। आप घर पे कैलकुलेशन खुद करना, सीरियसली बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस में नहीं करोगे एग्जाम में गलत करके आओगे। और एक क्वेश्चन 100% इस टाइप का आना ही आना है, वो भी 5 मार्क्स में, चाहे तो मीन डेविएशन का आए चाहे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आए, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी तो हम डिस्क्रीट पे हैं, अभी कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए या मीन डेविएशन निकालने को 5 मार्क्स में आना ही है क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन और एक फॉर्मूला लर्न,
बच्चे यहाँ तो आसान होता है, सामने कैलकुलेशन करने लगता है, अरे आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला मिस हो जाता है, फिर फॉर्मूला भूल जाते हैं बेटा। ठीक है, तो चलो अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ मीन डेविएशन अबाउट मीन का डिस्क्रीट सीरीज के लिए। मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या बेटा मैंने कहाँ लिखा है आई? अच्छा आई का मतलब बहुत सारे नंबर हैं एक्स में, तो आई का मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरीके से। अबाउट मीन तो सिग्मा एफ डी मॉड्यूलस अपॉन में कैपिटल एन, सिग्मा एफ डी मॉड्यूलस अपॉन में कैपिटल एन की जगह पे आप सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो सिग्मा एफ डी कितना निकला है मेरे बेटा 92 अपॉन में सिग्मा एफ आई 40, कैपिटल एन का मतलब सिग्मा एफ आई होता है 40, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा 2.3। ये हमारा मीन डेविएशन आ गया, ये मीन था, ये हमारा मीन डेविएशन आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को पूछना है, किसी बच्चे को? यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए बताया मैंने आपको? डिस्क्रीट सीरीज। किसके लिए बताया मैंने आपको? सेम फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस के लिए भी है, तो लिख लो द फॉर्मूला यूज फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑल्सो, है ना, यही फॉर्मूला हम कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे। तो मैं हल्की सी एक हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, कॉन्टिन्यूस का कुछ भी अलग नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूस का भी आप कर पाएंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं कॉन्टिन्यूस का, ऊपर लिख लेना आप कॉन्टिन्यूस सीरीज। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। नंबर ऑफ, इसमें क्या है, मार्क्स, ये क्लास इंटरवल दे रखा है सी आई, क्या 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ये क्लास इंटरवल। एफ आई नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दे रखे हैं वो एफ आई होते हैं 238, 14832, 14832। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्लास इंटरवल है और एफ आई है, तो सबसे पहले आपको मेरे बेटा इन क्वेश्चंस में एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है मिड वैल्यू। क्या होता है एक्स आई का मतलब बेटा? मिड वैल्यू। यानी इन क्लास इंटरवल को सॉल्व करके आप इनकी मिड वैल्यू निकाल लो। 10 20 का मिड वैल्यू क्या होगा? 15। इन दोनों का 25, 35, 45, 55, 65 और ये क्या हो जाएगा? 75। ठीक है बेटा। अच्छा प्लीज अब एक मिनट सामने देखो, क्या अब ये कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो, हाँ या ना? कैसे? देखो अभी आपने डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करा था, उसमें आपको एक्स आई दे रखा था, एफ आई दे रखा था। एक्स आई है आपके पास, एफ आई है आपके पास, सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। लिख लो बेटा आगे, नाउ सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। हो जाएगा बेटा क्वेश्चन पूरा? बिल्कुल सेम में लिखवाया नहीं था, फॉर्मूले में भी लिखवाया था मैंने। अब ये पूरा प्रोसेस, अब यानी कि आप ये समझ लो क्लास इंटरवल से मैंने मिड वैल्यू निकाल दी, एक्स आई निकाल दी, तो मैंने ये क्वेश्चन डिस्क्रीट का बना दिया। अब पूरा क्वेश्चन डिस्क्रीट वाला करना है। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो एक तरीके से हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन खत्म हो गया। ठीक है, नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब अगर मीन डेविएशन अबाउट क्या आ जाए? मीडियन आ जाए। तो फिर शुरू करेंगे रो डेटा से। रो डेटा, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका खत्म हो गया। तू कैसे लेट हो गई थी? एक बुक दे दो उसको। चलो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, टॉपिक का नाम लिख लो नाउ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन रो डेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा हम? रो डेटा। एक एक क्वेश्चन सबका करवाऊंगा, रो, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। हाँ जी बेटा, मुझे पता था इसलिए कर ली मैंने। चलो, रो डेटा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अच्छा टॉपिक तो समझ में आ रहे हैं कैसे चल रहे हैं हम, है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन के टॉपिक खत्म कर लिए हमने, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पे आ गए हम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 है 3, 9, 5, 3, 12,
10, 18, 4, 7, 19, 21। देखो रो डेटा में बेटा क्या होता है, सिंपली एक ही लाइन दे रखी होती है, एक ही लाइन हमें दे रखी है ना। हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मीडियन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, मीडियन। अब मीडियन का स्टेप भले ही आपने 10th में पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मीन निकालना सिखाया, ऐसे मीडियन निकालना सीखेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा असेंडिंग और ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। किस में अरेंज होना चाहिए बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सारे कॉमनली जो करते हैं वो किस में करते हैं, असेंडिंग में करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसेंडिंग में करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, तब भी होगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आप असेंडिंग में करो क्योंकि कॉमन यूज वही है। तो देखो डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आप इस डेटा को अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा असेंडिंग ऑर्डर पता है सबको क्या होता है, छोटा बड़ा, छोटा सा बड़े की तरफ बढ़ते चले। चलो करो उनको अरेंज, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ अरेंज, आप ज़्यादा टाइम मत लगाओ। 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21। ठीक है बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक ओके है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब क्या करना है मेरे बेटा, आपको मीडियन निकालना है। तो उसके लिए मीडियन के लिए सबसे पहले देखो n कितना है, 11। n कैसा है बेटा हमारा, 11, विच इज ऑड। कैसा है बेटा ये, ऑड। आपको n चेक करना पड़ेगा कि ऑड है या इवन है, ठीक है। ये n कैसा है, ऑड। तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला लिखिए। मीडियन का फॉर्मूला ऑड के लिए n + 1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन, n + 1 अपॉन में 2। n कितना था बेटा, 11, 11 + 1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 11 + 1 कितना आ गया, 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 6। आप ये मत समझ रहे ना 6 आ गया तो मीडियन 6 हो गई। 6th ऑब्जर्वेशन छठे नंबर पे जो आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 आ रहा है गधे। तो मीडियन कितना हो गया बेटा हमारा, 9। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अच्छा हाँ बता रहा हूँ ना, अब तेरे सामने शुरू किया ना टॉपिक। ये ऑड के लिए क्लियर हो गया बेटा। अब आप कहोगे सर अगर मान लो ये n हमारा 10 आ गया होता या 12 आ गया होता, मतलब इन सिंपल वर्ड्स n हमारा क्या आ गया होता, इवन आ गया होता। तो साइड में फॉर्मूला लिख लो पहले, मीडियन इफ n इज इवन। मीडियन का फॉर्मूला इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन में 2, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन में 2। देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा, जल्दी समझ जाओगे। अगर n 12 होता, n कितना है 12, n कितना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम n की जगह पे क्या रखेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 6 का अगला टर्म कौन सा होता है, अपॉन में 2। सिंपल सा काम यही करना, जो भी टर्म है ना उसको 2 से डिवाइड करना, इवन नंबर 6 आ गया, 6 का अगला टर्म कौन सा होता है, 7 अपॉन में 2। अच्छा बताओ अगर n की जगह 10 होता तो क्या करते, n की जगह 10 होता तो 5th + 6 अपॉन में 2। तो बताओ 6 टर्म कौन सा है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 9 और 7 कौन सा है 10। तो क्या लिखते हैं 9 + 10 अपॉन में 2, 19/2 कट के कितना आ जाएगा 9.5। आगे बात समझ में। अब चाहे इवन हो चाहे ऑड हो कर लोगे मीडियन। चलो यहाँ पे निकल गया मीडियन, एवरेज, एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, ऑल आर एवरेजेस, है ना। अब आप कहोगे सब एवरेज ही हैं, वैसे आपको ये सब चीज़ 10th में पढ़ के आनी चाहिए थी, है ना, लेकिन बताते नहीं 10th के अंदर, लेकिन मैं आपको समझा दूं। मीन हो, मोड हो, मीडियन हो, अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, ऑल आर एवरेजेस, सभी एवरेज हैं। लेकिन अब आप मन में ये क्वेश्चन आता है सब एवरेज ही हैं और हम मीन सीख ही चुके हैं, तो क्यों मीडियन, क्यों मोड, क्यों फालतू की चीज़ें जब एवरेज है एक चीज़ें। तो बेटा कई बार ऐसा होता है हमने एक मेथड बना दिया, अब वो मेथड हर तरह की कैलकुलेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आपने 10th में मीन पढ़ा होगा, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था, अज्यूम मीन मेथड पढ़ा था, सबसे निकलता तो मीन ही है। फिर ये नए नए मेथड क्यों पढ़े हमने,
कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि मीन निकालो, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के मार्क्स का, है ना, आपको मीन एवरेज निकालना है, मीन छोड़ो, 10 बच्चों के मार्क्स का क्या निकालना है बेटा, आपको एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, 10 बच्चों के मार्क्स को प्लस करोगे, अपॉन में 10 करोगे, मीन निकल गया। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया, मान लो 100 सोल्जर्स हैं, ध्यान से सुनना, 100 क्या है, सोल्जर्स हैं, और मैं उनसे कहूँगा उनकी सोल्जर्स की हाइट का एवरेज निकालो, हाइट का एवरेज निकालो। मैंने बोल दिया 500 सोल्जर हैं, इनकी हाइट का एवरेज निकालो। तो पहले तो आप पहले मीटर लेके उनकी हाइट नापना, है ना, सबकी हाइट नोट करना, फिर सबको प्लस करना, और फिर 500 से डिवाइड करना। आसान है क्या, यानी मीन गड़बड़ हो रहा है ना मीन निकालना। तो उसके लिए हमने क्या करा, मीडियन निकाला। मीडियन क्या होता है, पोजिशनल एवरेज। मीन होता है हमारा मैथमेटिकली एवरेज, मीडियन और मोड हमारे होते हैं पोजिशनल एवरेज। क्या होता है इसमें, हम सबको क्या बोलेंगे, मान लो 100 सोल्जर्स हैं, उनको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, छोटा 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 बड़ा सब असेंडिंग ऑर्डर लग गए वो। अब बीच वाले को निकाल लेंगे हम, बीच वाले को पकड़ के निकाल लिया, अब उसकी हाइट नाप ली, अब सबका एवरेज निकालो, वही निकलेगा। पॉइंट में अब अलग हो सकता है, हल्का पॉइंट अप्रोक्स, हल्का अप्रोक्स में अलग हो सकता है। हाँ हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सब एक ही चीज़ है, मैं बता तो रहा हूँ यार, मैं ये बता तो रहा हूँ एवरेज कैसे होता है। मीडियन मिड वैल्यू से मतलब नहीं होता है, हमको एवरेज निकालना है, मेन मकसद होता है एवरेज निकालना। और मीन, मोड, मीडियन, है ना, थोड़े थोड़े गैप में हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्स डिफरेंस आ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू किसी की नहीं होती है ना। कि आप सोचो कि हम चाहे मीन निकालें, चाहे मीडियन निकालें, चाहे मोड निकालें, सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे। ठीक है, चलो बेटा, ये तो हाँ, अब बेटा वो निकालो प्लीज। अब ये तो मीडियन निकल गया, अब एक्स आई था, डी मॉड्यूलस डी निकालो, मॉड्यूलस डी निकालो बेटा। मॉड्यूलस डी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल पिछले पहले हम क्या करते थे, मीन माइनस करते थे, अब मीन की जगह क्या माइनस करेंगे, मीडियन। करो बेटा, मीडियन माइनस करो, 3 माइनस 9 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 और 12। मीडियन माइनस करते जाओ, यही आएगा बेटा। ठीक है, सबको टोटल करो, सबको टोटल करो, सिग्मा डी निकालो बेटा, सिग्मा डी, सिग्मा डी मॉड्यूलस (58), सिग्मा डी मॉड्यूलस आएगा 58। अब फॉर्मूला लिखो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फॉर्मूला वही है जो मैंने उसमें लिखवाया था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या फॉर्मूला था, सिग्मा डी अपॉन में, सिग्मा मॉड्यूलस डी अपॉन में एन। सिग्मा मॉड्यूलस डी कितना है, 58, एन कितना है बेटा, कितने नंबर थे, 11। 58 को 11 से डिवाइड कर दो, 5.27। ठीक है, चलें आगे। डिस्क्रीट सीरीज लिखेंगे अब, डिस्क्रीट सीरीज। यस बेटा, अब लिखो डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5, आपको एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। एक्स आई कितना है, 3 6 9 12 13 15 21 22, ये आपको एक्स आई दे रखा है। एफ आई कितना है, 3 4 5 2 4 5 4 3। ठीक है, एक्स आई एफ आई आ गया बेटा। ठीक है,
अब आपको मीडियन निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको मेरे बेटा CF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? सबसे पहले FI 3 का 3 लिख दिया, सेम 3 का 3। अब डायगोनली प्लस करते चलो, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14 + 4 18 + 5 23, 27 30। बेटा सभी FI को प्लस करेंगे तो भी क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए अगर आपने सही किया है तो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब आपको क्या करना है, n जो भी निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप n/2 निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? n/2। कुछ बुक्स में ऐसे भी बोला गया है कि n + 1/2 निकाल लो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी आप n/2 निकाल लेना सबसे पहले, है ना। n/2 कितना हो गया बेटा? यहाँ पर 30/2 कितना हो गया बेटा? n/2 30/2। 30/2 कितना आएगा? 15। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, अब मेरी मेथड समझ लो थोड़ा सा जरा। अब आप ये देखो, जो 15 हमने n/2 निकाला है वो CF में कहीं आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा होगा, है ना, कहीं नहीं आ रहा ना। देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 14 18 के बीच में आ रहा है ना। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? 18 के सामने चेक करो XI में क्या है? 30, है ना। तो मीडियन कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 30। क्या करना है, चाहे तो लिख लो बेटा, नोट कर लो इस बात को, साइड में लिख लेना। सबसे पहले CF में चेक करेंगे n/2 की वैल्यू, फिर बड़ी वाली वैल्यू के सामने जो x में लिखा हुआ है वो क्या होगा बेटा? आपका मीडियन। ठीक है बेटा, यहाँ तक मीडियन आ गया। अब हमें वही D निकालना है। D मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं बेटा? x माइनस मीन है ना, मीडियन सॉरी, x में से मीडियन को माइनस करो। अब तो बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, मीन वाला ही है ना। पहले मीन माइनस करते थे, अब आपको मीडियन माइनस करना है बस। चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन में? पहले मीन निकालने का तरीका लगाना था, अब मीडियन लगाने का तरीका लगा रहे हैं बस। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। माइनस करके बताओ क्या निकलेगा बेटा? 3 माइनस मीडियन कितना? 30, यहाँ 10 आ जाएगा। 10 7 4 1 बेटा 12 और 13 है ना, 1 आएगा। 0 2 8 9। ठीक है बेटा, यहाँ तक बोलो कोई परेशानी है किसी बच्चे को? अब F का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, FI इंटू D मॉड्यूलस, FI का मल्टीप्लाई, तो FI ये रहा, इसका और इसका मल्टीप्लाई 30 28 20 2 0 करो बेटा, सारे लिखो। 10 अपने आप लिख लेना, आगे मेरे पास स्पेस नहीं है। और टोटल भी कर लेना इनको, ये मैं हटा दे रहा हूँ, मीडियन वगैरह हटा दे रहा हूँ यहाँ से तक मैं। टेन के बाद आया होगा 32 और 27, सबको टोटल मारो। सिग्मा FI D मॉड्यूलस 149 आएगा। फॉर्मूला लिख लो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सिग्मा FD मॉड्यूलस अपॉन में सिग्मा FI, या कैपिटल N लिख सकते हो, तो 149 अपॉन में 30, आंसर आएगा 4.97। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? पूछना है किसी बच्चे को? चले बेटा, हाँ 97, कोई ना 96 भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ तक लिखो कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगला लिखो कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसमें भी थोड़ी खाली मीडियन निकालना तक समझाऊंगा। एक ही बात है, एक ही बात है भाई मैंने नहीं बोला, मैंने गलती से निकल गया था मेरे मुंह से। जब मैं कह रहा हूँ यार कुछ बुक में n+1/2 से भी करते हैं, n/2 से भी करते हैं, ऑड नंबर भाई यार तुम एक तो पता है पीछे पड़ जाती हूँ मेरे, मैं कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, क्या क्यों कर रहे हो सर ऐसा? फिर मैं तो बुक का ही पढ़ा दूँ बस तुम्हें। जब मैंने बताया कुछ बुक्स में भी बात सुना करो पहले तुम तसल्ली से, तुम्हारी बुक में NCERT में n/2 से कर रखा है,
लेकिन कुछ बुक्स में आगे सीए में जाओगे तो वहाँ पे n+1/2 से भी कर रखा है, बोले उससे भी वहीं से निकल जाता है आंसर। तो मैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ तो तुम उस बात के पीछे पड़ जाते हो, सर ऐसे क्यों करवा रहे हो। तो तुम करके देख लेना, चेंज हो जाए बताना मुझे, पहले करके देख लेना। जब मैं कह रहा हूँ दोनों से कर लेना, दोनों से आंसर आता है ना। लेकिन एक्चुअल में इनका मेथड क्या है, अगर इवन नंबर हो n तो n/2 लगाते हैं, ऑड नंबर हो तो n+1/2 करते हैं, बस ये तरीका है। लेकिन आपकी बुक में n/2 से कर रखा है, लेकिन मैंने बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया कि ऐसे भी होता है बुक्स में, और आंसर सेम ही आएगा, यही निकलेगा। निकाल के देखना एक बार, n+1/2 करे एक बार, सेम आएगा। बेटा बीच में नहीं बोलो तुम। एग्जाम्पल नंबर 7 करो, मीडी कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज 0 to 10, 10 to 20। एग्जाम्पल 7 है बेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। FI कितना दे रखा है, 6, 7, 15, 16, 4, 2। ठीक है, अब मीडियन निकालने का तरीका बता रहा हूँ, उसमें आपको मीडियन कैसे निकालना है ना। CF निकालेंगे सबसे पहले, CF निकालेंगे। CF कैसे निकलेगा बेटा, 6, CF बोल रहा हूँ, CF 6, 13, 28, 44, 48 और 50। NB कितना आएगा, 50। पहले मीडियन निकालना सिखा रहा हूँ, उसके बाद में सेम मेथड हो जाएगा डिस्क्रीट की तरह, है ना। पहले मैं आपको मीडियन निकालना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले बेटा मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला लिख लो बेटा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज, L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। अब सुनो बेटा प्लीज, सबसे पहले आप n/2 निकालेंगे, n तो आपको दे रखा है 50, n/2 निकालेंगे, n/2 कितना आएगा 25। CF में ढूंढो, CF में ढूंढो 25, किस किस के बीच में मिलेगा, 13 और 28 के बीच में। तो ये वाला पेयर मिला ना 13 और 28, तो जो कम वाली वैल्यू है, ध्यान से सुनना, कम वाली वैल्यू CF हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, CF। और जो ज्यादा वाला के सामने F में है, यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं 13 के डायगोनल वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, F। ये क्या हो जाएगी, F। F के सामने आ जाओ, ये ग्रुप ले लो, तो जो इस ग्रुप में जो लोअर लिमिट होती है वो क्या कहलाती है हमारी, L। लोअर लिमिट को क्या कहते हैं हम, L। H क्या होता है बेटा, ये H डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है इनमें, डिफरेंस बताओ कितने का है, लगाओ बेटा फॉर्मूला इसमें। क्या इतना ही होगा, पहले मीडियन तो निकाल लो भाई, कह रहा हूँ मीडियन निकालो, मीडियन तक बता रहा हूँ, पहले दिमाग ज़्यादा लगाएंगे। L कितना है बेटा 20, L है 20 प्लस n/2 कितना था मेरे बेटा 25 माइनस CF कितना था 13, F कितना है बेटा 15, H कितना है 10। बेटा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा मीडियन 28। चलो मीडियन आ गया मेरे बेटा 28 मीडियन। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को, मीडियन आ गया। अच्छा अब बताओ क्या करते थे, आगे बताना, आगे क्या करते थे, डी निकालते थे, डी मॉडल। अब डी कैसे निकालते थे, एक्स में से मीडियन को माइनस करते थे। क्या आपके पास एक्स है, कहाँ है, कैसे, पहले एक्स निकाल लो बेटा, इन दोनों की मिड वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45,
55 हो जाएगा बेटा। क्या आप ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं हम? बोलो। एक्स आई ये रहा, एम ये निकाल लिया, सबसे पहले डी मॉड्यूलस निकालेंगे, फिर एफ का मल्टीप्लाई करेंगे डी मॉड्यूलस में, पिछले वाला क्वेश्चन की तरह करेंगे पूरा, बस फॉर्मूला लगा देंगे। हो जाएगा क्या? क्या पूरा करवाऊं? थोड़ा तो तुम भी कर सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है। मैं नहीं करवाऊंगा। मुझे पूरा चैप्टर करवाने दोगे, नहीं कि इसी में फंसा के रखोगे? 2 घंटे काम भी बाकी है बेटा अभी पूरा, अभी तो एक एक्सरसाइज नहीं निपटा पाया हूँ, 1 घंटा करीब होने वाला है। चलो अच्छा अब सुनो बेटा, मैं कुछ अगर टाइम बचाएगा तो कुछ फ़ायदा ही आपका ही है, उसमें कुछ और नया बता दूंगा। अभी देखो आपने बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन करवाया था, है ना? उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन में कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन था, देखना मैंने कौन सा करवाया था बेटा, एग्जाम्पल 6 करवाया था। अब उसी क्वेश्चन को, है ना, या उस जैसे क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी आपको, है ना। उस मेथड का नाम है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, यानी मैंने जो मीन निकलवाया था ना उसमें, वो मीन डायरेक्ट मेथड से निकलवाया था, लेकिन अब हम करेंगे मीन स्टेप डेविएशन मेथड से। एग्जाम्पल नंबर, मैं एग्जाम्पल 6 ही है बेटा, एग्जाम्पल 6 ही है, बस मेथड चेंज है। उस मेथड का नाम लिख लो शॉर्टकट मेथड, लिख लो शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीन, बस मेथड का नाम चेंज कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी। मैं भी जनरली बोल रहा हूँ यार, मैंने क्या गलत बोला है? मैंने कुछ गलत बोला है? मतलब यहाँ पे स्टेप डिवीजन को बोल दिया शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। उसी क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ मेथड चेंज करके, एग्जाम्पल 6 को ही। जो भी आपको एग्जाम में अच्छा लगे आप उससे कर आना। 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्या बेटा? हाँ, कॉन्टिन्यूस के लिए मीन डेविएशन में बस, ठीक है। और ये बात ध्यान से सुनना बेटा, 99% चांस है कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही क्वेश्चन आएगा, 99%। 1-आधा% हो सकता है कि डिस्क्रीट का डाल दें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस यही है। 50-60, 60-70, 70-80, FI, ये तो CI था, FI 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। सबसे पहले XI निकालोगे बेटा, XI निकालो। 15, 25, इसमें भी बेटा बस मीन निकालने का मेथड चेंज हो रहा है, मीन डेविएशन निकालने का तो वही रहेगा सब कुछ, बस मीन निकालने का पैटर्न चेंज होगा। और वो इसलिए कि कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है उस वाले मेथड से जो मैंने पहले करवाया था, ठीक है। XI हो गया। सबसे पहले देखो आपको मेरे बेटा DI निकालना है। क्या निकालना है? DI। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना बेटा, पहले DI कैसे निकालते थे? XI में से मीन माइनस कर देते थे, यही करते थे। लेकिन अब आपने मीन निकालना ही नहीं है, ऐसे मालूम मीन निकालना ही नहीं है आपको, है ना। आप क्या करेंगे DI निकालने के लिए? XI में से A माइनस करेंगे, अपॉन में H करेंगे, XI माइनस A अपॉन में H। आप कहेंगे ये A क्या आ गया? अब A का मतलब है अज्यूम्ड मीन, यानी आप क्या करो, XI वाले कॉलम में से, XI वाला जो कॉलम है ना, किसी भी एक वैल्यू को A मान लो, किसी को ही मान सकते हैं हम, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन हम आसान बनाएं तो आप बीच वाली वैल्यू को A मानना है। किसको मानना है बेटा? बीच वाली को। वैसे आप ये कहो कि सर बीच वाली को क्यों मानना है ना, तो आप किसी को भी मान सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। बस कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप बीच वाली को मानोगे तो कैलकुलेशन ईजी होगी। क्यों होगी ईजी? आपको ट्रिक दिखाता हूँ थोड़ा सा ट्रेलर में। देखो आपने A किसको माना? 45 को। देखो बीच की वैल्यू 45 ही है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करो और हमेशा ये 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा बेटा? ये, इसलिए सॉल्व करो मत करो, आपको समझ में आ जाएगा 0 आना ये वाला। तो देखो 45 माइनस 45 0। अब ऊपर क्या करना? -1, -2, -3, बिना कैलकुलेशन खेल चल रहा है ये। ऊपर देखो माइनस में आएंगे सारे नंबर,
-1 -2 -3 करके देख लो, है ना, नीचे प्लस में कर लो 1 2 3, देख ले करके देखो ना, देखो करके। तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब पता है, सभी में सेम गैप चलेगा, तभी तो नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब देखो ऊपर और नीचे आगे समझ में, डीआई समझ में आ गया सबको बिना किसी कैलकुलेशन के, है ना। अब बस एफ आई का डीआई में मल्टीप्लाई करो, एफ आई, अभी बेटा एफ आई नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एफ आई हाँ करना पड़ेगा, एफ आई का डीआई में मल्टीप्लाई करो, एफ आई इंटू डी आई करो, एफ आई इंटू डी आई करो फटाफट। बेटा एक काम, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इस डी आई का नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो है ना, नहीं तो आगे डेविएशन निकालूंगा तब भी आप डी आई डी लिखोगे वहाँ पे, इसलिए मैं इसको डी आई का नाम हटा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूँ, वाई आई लिख दूँ, वाई लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई आई, ठीक है, ये वाई आई हो गया। अब एफ आई इंटू वाई आई निकालो, देखो 2 का -3 में मल्टीप्लाई -6, 3 का -2 में -6 -8 0 8 6 9, सॉरी 6, इन सबको प्लस कर लोगे, सिग्मा एफ आई वाई आई निकालो 0, सिग्मा एफ आई निकालो 40। अब देखो मीन का फॉर्मूला देखो, मीन का फॉर्मूला देखो बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ये मीन का फॉर्मूला लिख लो बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। ए कितना है बेटा 45, सिग्मा एफ आई वाई आई कितना था 0, 0 के अपॉन में कुछ भी हो क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो गया, तो मीन कितना हो गया बेटा हमारा, तो मीन कितना निकल गया 45। अब बताओ डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स में से मीन माइनस करेंगे, अब पुराना क्वेश्चन बन गया ये वाला एक्स आई माइनस, ठीक है, कर लोगे बेटा पूरा क्वेश्चन। अभी बस ये जो मेथड मैंने चेंज किया है वो किसके लिए चेंज किया है, मीन निकालने के लिए, मीन, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, क्योंकि देखो उसमें कई बार ऐसा होता है कि एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो लेंथी होने लगती है मल्टीप्लाई, उससे बचने का तरीका है बस ये, और कोई तरीका नहीं। अब आप एग्जाम में पहले वाला लगाना चाहो पहले वाला लगा देना, मीन डेविएशन कभी नाम से नहीं आता कि ये वाला मेथड लगाओ, लिखा आता है मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हो गया बेटा यहाँ तक सब बच्चों का, पूछना हो हाँ क्या बेटा, डेविएशन में क्या करते हैं, ए तो हमने अज्यूम कर लिया था ना, वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता था ना। देखो जो हम अज्यूम मीन मेथड होता है उसमें क्या निकालते हैं उससे हम मीन, तो मीन तो निकालेंगे, एग्जैक्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना मीन में, तो मैंने इस मेथड का यूज करके क्या निकाला है, एग्जैक्ट मीन निकाला है। और डेविएशन निकालने के लिए, मतलब जो डेविएशन का मीन डेविएशन निकालने वाले हैं उसमें तो डी आई निकालने के लिए नंबर में से क्या माइनस करेंगे, मीन ही माइनस करेंगे ना। कहाँ था, तो मैंने वही माइनस करेंगे। अच्छा तुम ये क्या, अच्छा एक मिनट बस, एक मिनट बेटा बस, बेटा यहाँ पे x माइनस एक्स बार आता है, एक्स पिछली बार एक्स बार था ना, वो ए मैंने गलती से लिख दिया था, x माइनस एक्स बार, मीन माइनस करते हैं ना, वो मैंने ए लिख दिया था गलती से मैंने। हाँ सब फॉर्मूला सब वही है, बस यहाँ मीन, ये मेथड जो है वो मीन निकालने का चेंज था, बाकी क्वेश्चन वही है, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा आवाज नहीं प्लीज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बेटा, चलो जी, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड।
चलो बेटा, सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे और रो डेटा के लिए, फॉर रो डेटा। वो ये तो हर जगह रहेंगे, डेटा तो आपको रो में या डिस्क्रीट में या कॉन्टिन्यूस में दे रखा होगा ना। हाँ बेटा, ये सिलेबस में है। 15.3 डिलीट है, इसी का आगे का स्टेप था कंपैरिजन। ना बेटा है ही, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन है। चलो एग्जाम्पल नंबर 8, रो डेटा एक्स आई 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। मीन निकालो बेटा पहले इसका। मुझे नहीं पता बेटा, आपको बताना है। सबको इसका मीन निकालो फटाफट से, मीन निकालो बेटा इसका फटाफट। अरे आंटी से पानी भिजवा दो। अच्छा इन सबका टोटल करा क्या पुष्कर? कितना? 150। सबका यही है, इसमें नहीं है ना, इसमें मैं अलग तरीके से कर रखा है तो। अच्छा, सिग्मा एक्स आई 150, एन है 10, एन कितना है 10, मीन 15 आ गया। बोलो कोई परेशानी बेटा? मीन तक कोई दिक्कत? अच्छा अब मुझे बताओ, पिछली बार डी कैसे निकालते थे बेटा हम? डी आई मीन माइनस करते थे सब में से और उसका मॉड्यूलस करते थे। इस बार माइनस करके मॉड्यूलस नहीं करना है, इस बार डी आई स्क्वायर करना है ना, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो देखो 6 माइनस मीन कितना निकला है 15, तो 6 माइनस 15, 9 बचा माइनस का, स्क्वायर कर देंगे 81। किसमें किसमें? हाँ 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 कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने एक स्टेप कम कर दिया है बस, आप कर सकते हो। बुक वालों ने यही किया है, पहले माइनस किया है बाद में स्क्वायर किया है। मैंने कहा एक स्टेप कम ही कर दूं, मुझे लगा इंटेलिजेंट है तू यार। अच्छा आप कर ले। ये 8 माइनस 15 कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर 49। माइनस करने में जितना दिमाग लगेगा उतना स्क्वायर करने में नहीं लगेगा, है ना। बस माइनस करो और तुम 2 स्टेप करोगे तो 1 स्टेप तो माइनस करने में लगाना है। और माइनस करने को स्क्वायर करने में कितना टाइम लगता है? 10 माइनस 15 -5, -5 का स्क्वायर 25, 9 1 1 9 25 49 81। करो इन सबको टोटल, सिग्मा डी स्क्वायर निकालो। सिग्मा डी स्क्वायर कितना? 330। यस। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। देखो ऐसे फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का, ध्यान से सुनना मेरे बेटा, सही बच्चे प्लीज। वेरिएंस का फॉर्मूला तो ये लिखा होता है बुकों में, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ये लिखा होता है फॉर्मूला।
ये जो है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो है इन सब का सिग्मा। लेकिन मैं ऐसे भी लिख देता हूँ फॉर्मूला वेरिएंस को, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन। बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है फॉर्मूला पर, क्योंकि मैंने इसको डी मान लिया है एक्स आई माइनस एक्स बार को, तो मैंने डी लिख दिया है, बस दिक्कत कोई नहीं है। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकला है बेटा 330, एन कितना निकला है 10, देखो वेरिएंस कितना आ गया 33, एन कितना आ गया मेरे बेटा 33, ये वेरिएंस निकल गया। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस अंडर रूट 33, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया बेटा। क्या बेटा पता स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस, जो आपने वेरिएंस निकाला है उसका अंडर रूट करते हैं तो क्या निकल आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों मैथ में ज़्यादा समझ में आ गया आज है, तो पहले से नहीं लेनी थी, मर्जी है तेरी। चलो बेटा, क्या बेटा इस चैप्टर में यही है रो डेटा, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, शॉर्टकट मेथड। कॉन्सेप्ट का खत्म हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड नहीं आएगा, फिर मिसलिनियस। हाँ चलो बेटा हो गए, अंडू वो बाद में सीखना आप। देखो डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज का करो बेटा, डिस्क्रीट सीरीज एक्स आई एफ आई पढ़ ले चुपचाप तू। एक्स आई कितना दे रखा है 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32। एफ आई हमें दे रखा है 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। एक्स आई एफ आई दे रखा है, चलो एफ आई एक्स आई निकालो बेटा, पहले मीन निकालो इसका, एफ आई इंटू एक्स आई, पहले मीन निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई, पढ़ रखा तूने तो ये, टू पे पहुंच गए 15.2 पे। एफ आई इंटू एक्स आई बोलो क्या आया 12, 40, 99, 85, 80, 72, 32। ठीक है बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बताओ, सिग्मा एफ आई बताओ, मीन निकालो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई 420 अपॉन में 30, 14 आ गया, क्या आ गया बेटा 14। तो अब निकालो डी आई, यानी कि डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से एक्स बार माइनस करो और उसका स्क्वायर कर देना, डी आई स्क्वायर निकालो। डी आई स्क्वायर निकालो,
गया बेटा, डी आई स्क्वायर निकल गया। क्या निकला डी आई स्क्वायर? देखो डी आई स्क्वायर निकालेंगे कैसे, जो एक्स आई है ना उसमें से मीन माइनस करते हैं। चलो 4 माइनस 14 10, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे कितना है 100 के बाद बोलो 36 9 9 36 100 3 एफ आई का मल्टीप्लाई करो इसमें, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर। अब जो डी आई स्क्वायर निकाला है ना उसमें एफ आई का मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर। एफ आई 3 तो 300, करो बेटा फटाफट से, इन सबको मल्टीप्लाई करके टोटल करना, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर। फिर उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना, वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्या बेटा किस में अलग है यार? रो डाटा वो अलग डेटा था, इसमें उसको उसमें एक ही लाइन दे रखी थी तुम्हें, यहाँ 2 लाइनें दे रखी हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ही पूरा अलग है तो फॉर्मूला भी अलग ही लगेगा ना भाई। 3 टाइप की कैटेगरी है, रो डेटा, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये डिस्क्रीट पे पहुंच गए हो आप। वेरिएंस का सिंबल होता है ये, आधा ना सा बना के उस पर स्क्वायर ना, ऐसे ना नल बनता है ना यूं, तो इसका बस ये वाला पोर्शन चलो सब चलो हो जाएगा बेटा अब ये क्वेश्चन, छोड़ दूं इसको। चलो जी कॉन्टिन्यूस, अच्छा ये तो वेरिएंस निकलेगा, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज पे आ जाओ भाई। कॉन्टिन्यूस सीरीज यही फॉर्मूला लगेगा जो डिस्क्रीट में लगा है ना, वही फॉर्मूला किसका लगेगा? कॉन्टिन्यूस सीरीज का, ठीक है ना। हाँ बेटा करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये क्लास इंटरवल थी। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। बताओ बेटा फॉर्मूला तो वही रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ एक्स आई निकाल लें। एक्स आई कितना आ जाएगा? 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। क्या देखो पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम? देखो बन गया डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। अब हो जाएगा पूरा, ठीक है बेटा। अब सुनो बेटा ध्यान से प्लीज। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं उसका मेथड भी आसान है ना। यही कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन किसका रहेगा बेटा? कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही, लेकिन उसको हम यूजिंग शॉर्टकट मेथड करेंगे। किससे करेंगे? क्योंकि अगर मैं इसको पिछले वाले मेथड से ही करूँ इस क्वेश्चन को तो लेंथी पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई 35 × 3, 45 × 7 बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, है ना। तो ऊपर लिख लो शॉर्टकट मेथड। और एग्जाम में नाम से भी आता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। और नहीं भी आए ना, केवल ये भी लिखा जाए फाइंड द
स्टैंडर्ड डेविएशन, तब भी आप शॉर्टकट से ही करे आना, क्योंकि शॉर्टकट की कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, और नाम से आएगा तब तो करना ही करना है, और नहीं आया तब भी हम उसी से करना है ना, आसान करना है भाई हमें तो, है ना। चलो अब कैसे करेंगे, यूजिंग शॉर्टकट मेथड करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन बेटा मैं, यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ठीक है। एक्स आई एफ आई दे रखा है, तो सबसे पहले मेरे बेटा आप वाई आई निकालो, क्या निकालो, वाई आई। कैसे निकालेंगे वाई आई, एक्स आई माइनस ए, मैंने कराया था आज ये क्वेश्चन, याद है, बिल्कुल उसी तरीके से शॉर्टकट चलेंगे, अपॉन में एच। वाई आई कैसे निकालेंगे हम, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ठीक है। बताओ कैसे निकालेंगे बेटा, ए किसको लेट करेंगे इसमें, बेटा बीच वाली वैल्यू कौन सी है इसमें, 65, यही है ना, इसको ए मान ले पहले, इसी को, और मैंने क्या बोला था पहले इसी को करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0। देखो निकाल के देखो, एक्स 65 में से 65 जाएगा, क्या बचेगा, अपॉन में कुछ भी हो 0 रहना है, यहाँ पे -1 -2 -3, सही है कैलकुलेशन ये, नीचे 1 2 3, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब वाई आई का स्क्वायर करो, वाई आई का स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9, बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक, वाई आई स्क्वायर निकल गया। अब सुनो, एक बार एफ आई का मल्टीप्लाई वाई आई में करना है, और एक बार एफ आई का मल्टीप्लाई वाई आई स्क्वायर में करना है। देखो बेटा ये वाला स्टेप समझ लो, एफ आई का मल्टीप्लाई पहले किस में करना है, वाई आई में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर एफ आई का मल्टीप्लाई वाई आई स्क्वायर में करना है, 2 कॉलम बनेंगे, पहले एफ आई का वाई आई में करो, 3 का -3 में -9, 7 का -2 में -14, करो बेटा एफ आई इंटू वाई आई निकालो, और एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, फिर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वेरिएंस का और मीन का। मीन का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मीन निकालेगा तो बता ही चुका हूँ बेटा मैं आपको, अब वेरिएंस का ही बताऊंगा। हाँ जी बेटा कर लिया, एफ आई इंटू वाई आई निकाल लिया, और एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर भी। अब सभी एफ आई वालों को प्लस कर लो, एफ आई वाई आई स्क्वायर को भी प्लस करो, एफ आई वाई आई स्क्वायर को भी प्लस करो बेटा, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, और यहाँ पे करो सिग्मा एफ आई वाई आई, ये आएगा बेटा -15, ये आएगा -15, और ये आएगा 105, क्या आएगा, और सिग्मा एफ आई वाले किसको प्लस करना है, 50, ये कितना आएगा 50। बोलो कोई प्रॉब्लम। देखो मीन का फॉर्मूला तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले ही, वही फॉर्मूला है, दोबारा लिख देता हूँ। मीन का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू वाई आई अपॉन में एन, या सिग्मा एफ आई कुछ भी लिख दो, इंटू में एच। निकालो बेटा मीन निकालो पहले इसका, एक बार मीन निकालो मेरे बेटा प्लीज, फिर मैं वेरिएंस का फॉर्मूला बताऊंगा। ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपको 5 नंबर देने वाला है, आएगा पेपर में क्वेश्चन बेटा ये।
सब बच्चों का? क्या मीन आ गया होगा 62, है ना? ठीक है, मीन 62 आएगा। अब लिखो वेरिएंस का फॉर्मूला। अब ये तो मीन निकला है ना, वेरिएंस। बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो। वेरिएंस मैं चेंज करूँ थोड़ा फॉर्मूला, सिग्मा, इसके हिसाब से नहीं कराऊंगा, एफ आई वाई आई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन में एन, इस पे होल स्क्वायर लगाओ और बाहर कर दो एच स्क्वायर, और बाहर कर देना एच का स्क्वायर। ठीक है, लगाओ बेटा वैल्यू, सारी वैल्यू है आपके पास। एच का मतलब है इनका डिफरेंस, एच का मतलब क्या है? डिफरेंस। वेरिएंस निकालो फटाफट। निकला? सिग्मा एफ आई वाई आई की जगह कितना लिखा है? 105 अपॉन में एन कितना है? 50 माइनस -15 का स्क्वायर कर दो सीधे 225 अपॉन में 50 का स्क्वायर 2500 और एच का 100 आ जाएगा बाहर, 201 आएगा। सॉल्व कर, एग्जाम्पल देख देख के तो नहीं लिख रहे तुम? एक मिनट बेटे, क्या? हाँ कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करके 201 आ जाएगा, और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट 201। ठीक है, चले बेटा आ गया? अरे कर ले बेटा कर ले। अब देखो सुनो, अब ये अच्छा एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देखो, यही 15.2। फिफ्टीन पॉइंट 2 पढ़ के देखो बेटा, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम आ रही है, करना पड़ेगा। हाँ देखो 33 से 36 है और 37 से क्या है 40, तो एक का गैप आ रहा है ना, तो पहले से कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? 0.5 लेफ्ट में कम कर देंगे, राइट में बढ़ा देंगे। जैसे मान लो 33.36 है तो इधर लिखेंगे 32.5, इधर लिखेंगे 36.5, ऐसे इसको 36.5 40.5 बना लोगे पूरा क्वेश्चन। अब ये कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा ये। चलो मिसलिनियस पे आ जाओ। लिखा तो था मैंने, ये लिखा नहीं है क्या बेटा? तो मैंने लगाया तो है प्लस, ये प्लस ही तो लगाया बीच में मैंने। कहाँ से आ जाएगा 68? ए कितना था 65 प्लस सिग्मा एफ आई बाई आई कितना माइनस का 15, सिग्मा एफ आई बाई आई कितना है? चलें बेटा आगे। बेटा एग्जाम्पल 17,
एग्जाम्पल 17 करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं नॉर्मल मेथड से वेरिएंस के, रो डेटा के, तो लेकिन लिखो वेरिएंस शॉर्टकट मेथड फॉर वेरिएंस। फॉर्मूला बताऊंगा उसका, क्योंकि अब मैं उसका फॉर्मूला यूज करूंगा। शॉर्टकट मेथड या फॉर्मूला फॉर वेरिएंस फॉर रो डेटा, मिसलियंस के कुछ क्वेश्चन है जो इसी फॉर्मूले से होंगे आसान, नहीं तो बहुत एग्जाम्पल में इन्होंने कर रखा है वो दूसरा नॉर्मल मेथड लगा कर रखा है, लेकिन वो लेंदी है ना, इसलिए मैं इस वाले मेथड से कराऊंगा, थोड़ा इजी हो जाएंगे। फॉर्मूला वेरिएंस का सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का बोलूँ फॉर्मूला, तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस, अच्छा ये जानते हो सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या होता है, मीन होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह पे मैं मीन भी लिख सकता हूँ, मीन का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल 17। फॉर्मूला याद रखना बेटा ये, ठीक है। एक एग्जाम्पल है और सेम इसी तरह के मिसलिनियस में दो क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप के मिसलिनियस में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 17 क्या कहा गया है बेटा एग्जाम्पल 17 में, देखो ध्यान से। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4। कोई 5 नंबर है, कोई भी क्या है मेरे बेटा 5 नंबर, उनका मीन हमने निकाला। मीन कितना है 4.4, और उन 5 नंबर का वेरिएंस कितना दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। और उन 5 नंबर का वेरिएंस कितना दे रखा है 8.24। इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसमें 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने दे दिए 1, 2, 6। बोले बाकी के अदर 2 ऑब्जर्वेशन हमें बताने हैं कि बाकी के 2 ऑब्जर्वेशन क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सब बच्चों को। इन्होंने बोला कोई 5 नंबर है, कोई भी 5 नंबर है ना, उनका हमने मीन निकाला, तो मीन कितना दे रखा है, उनका हमने वेरिएंस भी निकाला 8.24। तो वो 5 नंबर में 3 नंबर बता दिए इन्होंने कौन कौन से हैं, 1, 2 और 6। तो बाकी के 2 नंबर और बचे ना, तो बाकी के 2 नंबर बताओ कौन कौन से हैं। तो लेट द 2 रिमेनिंग नंबर्स आर, एक मिनट, चलो बेटा। तो लेट द 2 रिमेनिंग 2 नंबर्स आर x एंड y। हमने बेटा 2 नंबर बाकी के कौन से मान लिए, x और y मान लिए, ठीक है। x और y हमने 2 नंबर मान लिए, हो गए 5 नंबर हमारे। अब इनका मीन निकालें इन 5 नंबर का, तो बेटा मीन का क्या फॉर्मूला होगा बेटा इन 5 नंबर का बताओ। इन सभी नंबर को प्लस कर दें, 1 + 2 + 6 + x + y अपॉन में किससे डिवाइड कर दें, 5 से। मीन ऐसे निकालते हैं ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन, है ना। तो 1 + 2 + 6 + x + y अपॉन में क्या कर दिया मैंने 5। मीन कितना दे रखा है, तो मीन की जगह लगा दूंगा मैं 4.4 इक्वल टू 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा, प्लस x + y अपॉन में कितना 5। इस 5 को बेटा ऊपर ले जाऊं तो कितना आएगा 22 आएगा, 22 इक्वल टू x, सॉरी 22 इक्वल टू 9 + x + y। ये 9 इधर लेके माइनस का कर दूं, तो 22 - 9 13 इक्वल टू x + y। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी। अब सुनो क्या करेंगे, अब वेरिएंस की बात करें। ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा तो ये क्वेश्चन।
है ना। वेरिएंस, यहाँ तो देखो वही क्वेश्चन आएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज का, मीन डेविएशन निकालो या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अगर बाई चांस वो क्वेश्चन कट कर दिया तो इनमें से आएंगे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला लिखवाया था बेटा मैंने अभी अभी आपको? वेरिएंस का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। अच्छा अब देखो वेरिएंस कितना दे रखा है? 24। वेरिएंस की जगह मैंने वेरिएंस लगा दिया। अच्छा ये बताओ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का क्या मतलब है? कि जो नंबर दे रखे हैं ना इनके स्क्वायर का सम। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स आपको दे रखे हैं नंबर एक्स आई, उनके स्क्वायर का क्या है? सम। तो इनके स्क्वायर का सम करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में एन कितना था? 5। नहीं नहीं बेटा स्क्वायर का सम है, सम का स्क्वायर नहीं है ना। अंतर देखो, मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर का सम, तुम बोल रहे हो सम का स्क्वायर कि सबको सम करके स्क्वायर कर दो, मैं बोल रहा हूँ सबके स्क्वायर करके सम करो, अंतर है ना। अच्छा माइनस बेटा ये क्या था? मीन। मीन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो मीन की जगह मैं डायरेक्ट मीन लगा दूं। 4.4 का देखो ये 8.24 एज इट इज। बेटा ये बताओ 4.4 का स्क्वायर कितना होगा? बताओ 4.4 का स्क्वायर बोलो। तू मत करना कुछ बैठ के, है ना, बैठ जाता है। 19.36 ये माइनस का होगा ना, इधर इधर आके प्लस का हो जाएगा 19.36 इक्वल टू यहाँ पे बोलो कितना बचा? 36 और 4 40 और 1 41 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में इन दोनों को प्लस करो। कितना? 27 पॉइंट पक्का? तो इसमें तो 27.6, ये 5 ऊपर ले आऊं, इनटू में हो जाएगा 5 इक्वल टू 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बेटा मल्टीप्लाई करो 27.6 का 5 में, 27.6 का 5 में मल्टीप्लाई करो। 138 और ये प्लस का 40 में धरा के माइनस का 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस करो 138 में से 41 97 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा मेरी? सेकंड इक्वेशन। अब देखो बस क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, इन दोनों को सॉल्व करके किसी भी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है ना बेटा? कैसे निकाले मैं देखो नेक्स्ट पे, यहाँ तक नोट कर लिया है क्या सबने? एक बार यहाँ तक नोट करो फिर बताता हूँ आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है। थोड़ा लंबा तो है बेटा ये क्वेश्चन। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? हो गए? चलो अब देखो ये दो इक्वेशन आपके सामने बनी है बेटा नई। एक तो ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना था? 13, और एक ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपको कोई भी मेथड जो आप लगा सकते हो लगाइए और यहाँ से मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वही आंसर हो जाएगा हमारा। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से पहले मैं y की वैल्यू निकाल लूँ। y की वैल्यू क्या निकलेगी? 13 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 13 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 97, है ना। एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो,
169 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 26x इक्वल टू 97। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 169 था, ये प्लस का 97 करा के माइनस का 97 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 26x 169 में से 97 माइनस करो 72 प्लस का 72। बेटा 2 कॉमन निकाल के काट दूं इसमें से, इक्वेशन में से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। करो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर करो, 9 और 4 ले लेना, एक्स की वैल्यू निकलेंगी यहां से बेटा 2। फोर और 9, एक्स की 2 वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू मेरे बेटा 9। अब इन दोनों वैल्यू को एक एक करके हम इसमें पुट करके y निकालना है। एक बार x इक्वल टू 4 रखो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 9, एक बार x की वैल्यू 9 रखो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो 4 और 9 ही आ रही है वैल्यू दोनों, तो लिख देंगे द रिमेनिंग 2 वैल्यूज आर 4 एंड 9। लिख दो द रिमेनिंग 2 वैल्यूज आर 4 एंड 9, कि जो 3 वैल्यू तो इन्होंने दे रखी थी, आपसे 2 वैल्यू पूछी थी तो कह देंगे 4 और 9, कि 4 और 9 होंगे अगली 2 वैल्यू। करो फटाफट से। हो गया, पूछना है किसी बच्चे को? कल नहीं। अब देखो बेटा 2 क्वेश्चन पढ़ के देखो मिसलिनियस के, पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ के देखो, यही है। पढ़ के देखो मिसलिनियस का फर्स्ट और सेकंड। सिक्स वाला सिलेबस से डिलीटेड है खुश। चलो एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, और उसके बाद टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 काट दे, बेकार है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अरे है तो सिलेबस में लेकिन आते नहीं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करो, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। 4 मतलब ऐसे नहीं काटना कि सिलेबस में नहीं है, हाँ काट दो, वो कोई दिक्कत नहीं आएगा नहीं पेपर में। क्वेश्चन नंबर बेटा करा दूंगा अभी, है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा प्लीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझो प्लीज बेटा। द मीन एंड, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वेश्चन अभी हो रहा है, देख तो सही कितने टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। देखो इन्होंने बोला 20 ऑब्जर्वेशन है, तो एन कितना हो गया 20, उनका मीन कितना दे रखा है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है 2। ऑन रीचेकिंग बाद में पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन 20 जो ऑब्जर्वेशन थे जिनका हमने मीन निकाला, उसमें एक ऑब्जर्वेशन 8 गलत था, हमने गलती से 8 ले लिया था, है ना। तो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द करेक्ट मीन। अब आपको करेक्ट मीन तो गलत निकला होगा, इसका मतलब जब आपने एक एंट्री गलत ले ली तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने निकाले हैं वो क्या निकलेंगे, गलत निकलेंगे। तो उन्होंने बोला उन्हें करेक्ट करो, उन्हें क्या करना है बेटा, करेक्ट मीन बताना है और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। क्या होगा इफ, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड,
कि जो नहीं कि जो आपने आइटम गलत लिया है ना उसको हटा ही दो, कि उसको ओमिट का मतलब होता है रिमूव, डिलीट करना, कि वो 8 हटा दो। अब बताओ कि अब 8 हटा दो तो बताओ करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 नंबर कम हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इफ इट इज रिप्लेस्ड बाई 12, कि अगर इसको ओमिट ना करना हो 8 की जगह पे 12 होता तो क्या आंसर आता हमारा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे सबको? तो समझने क्वेश्चन ही समझना, सॉल्यूशन तो मैं समझाऊंगा अभी, है ना? अभी तो क्वेश्चन पे फोकस करो। चलो अब बेटा प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि मीन दे रखा है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi अपॉन में n, यही होता है। समझते रहना बेटा, समझ गए तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, नहीं तो फिर घूमते रहोगे। मीन कितना दे रखा है? 10। सिग्मा xi पता है क्या आपको? नहीं पता। सिग्मा xi तो नहीं पता ना। n कितना है? 20। ये 20 ऊपर ले जाऊं तो सिग्मा xi कितना आ गया बेटा? अब मुझे ये बताओ जो सिग्मा xi निकला है, सिग्मा xi का मतलब क्या होता है? पहले तो मुझे ये, जितने भी नंबर्स थे 20 नंबर उन सबका सम, यही तो है। क्या ये सिग्मा xi करेक्ट हो गए या इनकरेक्ट हो गए? तो सिग्मा xi एक एंट्री आपने 8 गलत, इनकरेक्ट है, यानी ये आपने सिग्मा xi जो निकाला है, ये जो सिग्मा xi बेटा आप लोगों ने निकाला है, ये कैसा है? इनकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट सिग्मा xi अब निकाल चुके हो। लेकिन आपको करेक्ट निकालना है तभी तो करेक्ट मीन निकलेगा। तो देखो करेक्ट सिग्मा xi कैसे निकालेंगे हम? करेक्ट सिग्मा xi पहले कितना था? 200 था। ये करेक्ट सिग्मा xi कितना है? 200। इसमें एक आइटम 8 ले रखा है ना आपने, अब वो क्या कह रहे हैं? उस 8 को क्या कर दो? हटा दो। तो मैं -8 कर दूं इसमें से, तो करेक्ट सिग्मा xi कितना हो गया? करेक्ट सिग्मा xi हो गया मेरे 192। ठीक है, करेक्ट सिग्मा xi मिल गया मुझे। अब मुझे क्या निकालना है? मीन, करेक्ट मीन। क्या निकालना है बेटा मुझे? करेक्ट मीन। सही मीन बताओ। तो करेक्ट मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? करेक्ट सिग्मा xi लगाऊंगा और करेक्ट क्या लगाऊंगा? करेक्ट नंबर लगाऊंगा। तो करेक्ट सिग्मा xi कितना है? 192 और n कितना है? 19। डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा करेक्ट मीन? 10.1 हो गया करेक्ट मीन। बोलो कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब सुनो, एक और चीज समझ लो बेटा मेरी बात। अगर इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे होते, सेकंड पार्ट में क्या होता है? 8 को 12 से रिप्लेस करना है, यही था ना। तो मैं माइनस तो 8 करता और प्लस में क्या कर देता? 12, क्योंकि उन्होंने 8 को 12 से क्या किया है? रिप्लेस। तो 8 को हटा दिया, 12 को लगा दिया। अरे यार मैं कहता हूँ -8 प्लस में 12। अच्छा फिर करेक्ट n क्या रहता? 20 का 20 ही रहता। वहाँ 19 मत कर देना। फिर ये मीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये तो मीन करेक्ट कर लिया मैंने। अब मुझे क्या करेक्ट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मुझे क्या करेक्ट करना है बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। उतारो भाई, उतारो, पहले उतारो भाई, पहले उतारो। बेटा कर लो जल्दी से। स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा काम है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले मेथड में लगेगा थोड़ा टाइम। चलो बेटा चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की कहानी पे, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया हमें? अंडर रूट सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन में n माइनस मीन का स्क्वायर, यही बताया था। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा था? 2। अंडर रूट सिग्मा xi स्क्वायर पता नहीं था, अपॉन में n 20। मीन कितना था सबसे पहले? नहीं जो पहले था, क्योंकि गलत वाला सिस्टम चल रहा है ना अभी तो। 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि अभी तो गलत चल रहा है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। यहाँ क्या बचेगा? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन में 20 माइनस का 100। ये माइनस का 100 से ले आऊँ, क्या हो जाएगा? प्लस का 104, मैं डायरेक्ट प्लस कर दिया, इक्वल टू
सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में 20, ये 20 ऊपर ले जाऊं तो बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा 2080। ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो निकला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। क्या है बेटा ये? अब इसको करेक्ट करना है मुझे, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? अब मुझे बताओ प्लीज ध्यान से सभी बच्चे, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालना, तो पहले तो बताओ एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है? जितने भी नंबर थे उनके स्क्वायर को सम किया था हमने, तो मतलब हमने इसमें क्या ऐड किया होगा? 8 का स्क्वायर ऐड किया होगा। तो अब हमें करेक्ट करने के लिए क्या करना है? बेटा ये समझ ही नहीं रहा तू। एक है सिग्मा, एक बार ध्यान से सुनना, एक है एक्स आई का स्क्वायर, एक है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, दोनों में अंतर है बेटा। ये कहाँ निकाला बता? है ना, दोनों चीजें अलग अलग है बेटा वो। अब मुझे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? 2080 में से क्या माइनस करूंगा? 8 का स्क्वायर माइनस करूंगा। किसका माइनस करूंगा बेटा मैं? 8 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ओमिटेड वाला क्वेश्चन है, अगर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता तो माइनस 8 का स्क्वायर तो माइनस करता और 12 का स्क्वायर क्या करता? प्लस करता। आगे ना बात समझ में? अब जो कितना हो जाएगा? 2080 माइनस 64, क्या बचेगा? 2016, यही बचेगा, है ना? अब ये करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना है करेक्ट एसडी, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? अंडर रूट। अब बेटा सब कुछ क्या लगाना है मुझे? करेक्ट करेक्ट लगाना है। बताओ करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? करेक्ट एन कितना है? 19 माइनस करेक्ट मीन, मीन भी क्या लगेगा? करेक्ट। करेक्ट मीन कितना था? 10.1 का स्क्वायर। कर लोगे इसकी कैलकुलेशन? अब देखो 2016 को 19 से डिवाइड करना, कर लो फटाफट से। दो 2016 को 19 से डिवाइड और 10.1 का स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट, बस आंसर आ जाएगा। और घर पे आके एक बार ये क्लास दोबारा से देखना, अच्छे से पढ़ना इस क्लास को। टू 2016 को 19 से डिवाइड किया, बस इसको माइनस कर लेना बस इसको बेटा, है ना? देखो सेम क्वेश्चन चेक करो बेटा, एक बार सेम क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखो बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखो। उसमें भी क्या 3 आइटम गलत दे दिए हैं उसमें, बस, है ना? कर लोगे क्या? करके देखना, नहीं आया तो फिर पूछना। ठीक है, आज इतना ही करेंगे बेटा।